Hello everyone, welcome to SMBP Commandos once again. और आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन बिकॉज नईम सर तो काफ़ी सारा फिटनेस को लेके बहुत सबको मोटिवेट करते हैं, स्पेशली गर्ल्स को भी अब सेल्फ डिफेंस चल ही रहा है। इसके साथ कुछ नया एसएमबीपी ने एस्टैब्लिश किया है, स्टार्ट किया है। हम चाहते हैं सबको बेनिफिट हो, तो इसलिए स्पेशली नईम सर विद एसएमबीपी कमांडोज एंड टीम इस बार हम आए हैं कायरोप्रैक्टर थेरेपी एंड कपिंग थेरेपी के साथ, जो हमारे स्पेशली फिटनेस पीपल को बहुत ज़रूरी है। इनके साथ इनके पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स हु आर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल द एंड ऑफ द डे, इनके लिए फादर्स जो 8 to 10 आवर्स ऑन लैपटॉप, सो सबके लिए है। हैवी वर्कर्स जिनकी वजह से यू हैव योर नेक पेन, बैक पेन, बहुत सारे जॉइंट पेन्स, इन सब को ध्यान में रखते हुए एसएमबीपी ने ये इन कोलैबोरेशन विद मिस्टर विजय पांडे, who is a very well known certified and specialist in this therapy, is going to start with Naeem sir in our very own SMBP Commandos Institute. तो इसका सब लोग प्लीज एडवांटेज और बेनिफिट ले लिए। आपके लिए नहीं, आपके बेनिफिट्स अड़ोस पड़ोस फ्रेंड्स सबके लिए। हर बार की तरह इस बार एसएमबीपी कुछ नया लेकर आया है, सबके लिए एंड स्पेशली सोसाइटी के लिए बेनिफिट होगा, ऐसा है। तो इस बार हम कपिंग थेरेपी शायद सबने सुना ही होगा, बट टू गेट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इट, क्या एक्चुअली कपिंग थेरेपी एंड कायरोप्रैक्टर थेरेपी है, हमारे पास आज है मिस्टर विजय पांडे, हु इज अ स्पेशलिस्ट इन कपिंग एंड कायरोप्रैक्टर थेरेपी। हम इनसे डिटेल इंटरव्यू करेंगे, व्हाट इज दिस थेरेपी, क्या है इसके बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस, इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, और जो कुछ भी वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमको इस थेरेपी को लेकर है, वो हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सो वेलकम सर टू एसएमबीपी, और थैंक यू वेरी मच हमारे साथ एसोसिएट होने के लिए, एंड बेनिफिट टू आवर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स एंड ऑल द सोसाइटी। जो आप ये कर रहे हैं थेरेपी सोसाइटी तक पहुंचाने के लिए, पीपल आर नॉट अवेयर, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बच्चों को और पेरेंट्स, बहुत सारे लोगों को भी पता नहीं है थेरेपी इनके लिए क्या कर सकता है, ओके, बेनिफिट्स क्या है इसके, और कैसे जीवन में इसका फर्क पड़ सकता है। सो वेलकम यू सर वंस अगेन टू दिस इंटरव्यू। सो हम शुरुआत करते हैं सर। सो सर, कॉमन क्वेश्चन है ये, व्हाट इज कायरोप्रैक्टर? कायरोप्रैक्टर एक प्राचीन और मैनुअल थेरेपी है, जो आपके डिसअलाइनमेंट होने के बाद हम लोग उसको अलाइनमेंट करके देते हैं। नेचुरली जो आपको अलाइनमेंट दिया होता है नेचर की तरफ से, और आपके गलत पोस्चर की वजह से, आपके झुकने की वजह से बहुत से लोगों को लगता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं। तो जिम में भी बहुत से लोग गलत पोस्चर करने की वजह से, जिम करने की वजह से, जिसको शोल्डर में, बैक में ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो कायरोप्रैक्टर एक मैनुअल थेरेपी है, जिससे हम आपको वापस से उसी अलाइनमेंट को आपको रिफॉर्म करके देते हैं। सर, कायरोप्रैक्टर थेरेपी हमारे शरीर पर कैसे काम करता है? कायरोप्रैक्टर थेरेपी आपके शरीर पर इस प्रकार से काम करता है, जब आपकी जैसे कि सपोज हमारा ये मनका है, हमारा ये रीढ़ की हड्डी है, और इसमें हमारे ऐसे गैप्स होते हैं, आप देख सकते हो। तो इसमें से सारी नर्वस सिस्टम आपकी बाहर निकली हुई रहती है, जिसमें से आपका पूरा ब्लड फ्लो होता है। तो जब आप गलत पोस्चर करते हो, सपोज आपने ज़्यादा वेट उठा लिया, तो आपका स्पाइन इस तरह से दब जाता है। ये दबने की वजह से क्या होता है, अभी आपका जो यहाँ से नर्व सिस्टम पास हो रहा था, जो इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा था, अभी वो बंद हो गया है। दो सबसे बड़ी शरीर में समस्या होती है, या तो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होना, या तो फिर कम हो जाना। ये दो समस्याएं बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे शरीर में तकलीफें होती हैं। तो कायरोप्रैक्टर जो थेरेपी है, उससे हम आपका ये वापस से इसी प्रकार से करके देते हैं। वापस से हम लोग उसी रिफॉर्म में आपको करके देते हैं, वापस से आपका फिर अच्छा एक ब्लड फ्लो होता है। तो जो प्रॉब्लम आपको हो रहा था, ये स्पाइन दबने की वजह से, सर्वाइकल, थोरसिस, लुम्बार, सैक्रिज्म,
ये सब में जो आपको प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो हम लोग कायरो करके वापस से आपको उसी फॉर्म में लाके देते हैं। और ये टेम्पररी ट्रीटमेंट नहीं होता कि आज आपने किया 4 दिन में वापस, ये लॉन्ग लास्टिंग इलाज है। आपको फिर से आप जब जिस पोस्चर की वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ है, तो हम आपको समझाते हैं कि आपको ये पोस्चर्स वगैरह वापस से फॉलो नहीं करना है। तो जब आप नहीं करते हो, उसको संभालते हो, तो आपको वापस ही सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो कायरोप्रैक्टर थेरेपी, इनके एडवांटेजेस ये हमारे शरीर पर कैसे लाभकारी है? कायरोप्रैक्टर थेरेपी का जैसे मैंने अभी आपको बताया मैम कि हमारा स्पाइन कोड जो होता है, वो दबने की वजह से नर्व सिस्टम वगैरह में जब ब्लड फ्लो नहीं होता, तो हमारे बॉडी में, हाथों में, पैरों में, ये सब में प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, ये सब प्रॉब्लम्स ही नहीं होते, फिर इससे ना आपके जीवन में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। उठने का मन नहीं होता, हाथों पैरों में दर्द रहता है, जॉइंट्स में आपको पेन रहता है, आपके कंधे में, सर में दर्द रहता है। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत ये नहीं होती। आपको ऑफिस जाना या कोई आपको कुछ बात बोले तो आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन, जब आपके बॉडी में तरह तरह का दर्द है, पेन है, हाँ, उसका आपने दवाई खा के देख लिया, आपने बाकी सब जो आपको बताया गया, सजेस्ट किया गया, आपने उन सब चीज़ों को फॉलो करके देख लिया, फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हाँ, फिर आपके शरीर में वो प्रॉब्लम्स बना ही हुआ है। तो कायरोप्रैक्टर थेरेपी आपके जीवन में इस प्रकार से काम करता है, जब आप वापस से अलाइनमेंट वगैरह करा के लेते हो, जब आपकी बॉडी में पेन ही नहीं है, हाँ, आपको लग रहा है कि हाँ, अभी मुझे उठने में अच्छा लग रहा है, बैठने में अच्छा लग रहा है, अभी मुझे कुछ काम करने का मन हो रहा है, तो इस प्रकार से ये कायरोप्रैक्टर जो है आपके जीवन में काम करता है। तो जैसे कि हमारे बच्चे हैं जो जिम जाते हैं, इनको विमेन जो डेली काम करते हैं, और स्पेशली बच्चे जो स्कूल को बैग उठा कर जाते हैं, उनका पोस्चर भी प्रॉब्लम होता है, शोल्डर पेन होता है, किसी को जिम में बहुत सारी तकलीफें होती है सबको। सो ये करने के बाद फिर से ये स्टार्ट विद द सेम प्रोसेस हम कर सकते हैं, मींस स्टार्ट विद नॉर्मल लाइफ। बिल्कुल मैडम, ये नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए ही कायरोप्रैक्टर है, देखा जाए तो। क्योंकि आपका जो जीवन अस्त व्यस्त हो गया ये गलत पोस्चर की वजह से, आप जिम में जा रहे हो, हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, हाँ, डंपल्स मार रहे हो, डंपल्स मारने में आपका जो गलत पोस्चर जा रहा है। अभी हमारे पास 2-3 लोग ऐसे भी आए थे जो जिम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, हम फिट हैं, ये हैं, लेकिन उनको शोल्डर में काफ़ी दिन से प्रॉब्लम था, उनको वो शोल्डर में, उनको सर्वाइकल में काफ़ी दिन से प्रॉब्लम था। तो ये सबके लिए सबको कराना चाहिए। महिलाएं जो हैं, जो सुबह उठ रही हैं, उनका देखा जाए तो उनका जो दिनचर्या है सुबह 5 बजे से चालू होता है, हाँ, जब तक रात में घर की लाइट बंद ना हो, पूरा दिन उनका जो है वो हमसे ज़्यादा काम करती है, हाँ, उनका दुनिया भर का काम रहता है। तो उनके भी जीवन में आप देखो, उनको भी सर्वाइकल में, थॉरसिस में, लुम्बार में धीरे धीरे इफेक्ट, प्रॉब्लम्स, तकलीफ, क्योंकि आप उस पोस्चर को फॉलो नहीं कर रहे हो। आपको जिस पोस्चर को फॉलो करना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना आए, जैसे लुम्बार में आपको प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा झुक नहीं सकते, सर्वाइकल में अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप ज़्यादा सिर को ऐसे आप मूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हैं मैम जो आपको कायरोप्रैक्टर से आपको इन सब तकलीफ़ों से निजात मिलता है, आप इन सब तकलीफ़ों से बच सकते हैं। सर, कायरोप्रैक्टर थेरेपी के बाद किसी दवाई का उपयोग करना पड़ता है? मैम, कायरोप्रैक्टर थेरेपी ही एक दवाई है, आपको किसी दूसरी दवाई की आवश्यकता नहीं। आपका बोन्स दबा हुआ है, उसमें से नर्व सिस्टम आपके दबे हुए हैं, जिसमें से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो कायरोप्रैक्टर थेरेपी में आपका वापस से जब हम अलाइनमेंट कर देते हैं, इसमें किसी प्रकार की आपको मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। एक प्रकार से हमको दवाई से छुटकारा मिल सकता है। दवाई से छुटकारा और आपकी बीमारी से छुटकारा, दर्द से छुटकारा, बहुत सारे छुटकारे हैं इसमें। एक्चुअली दैट इज गुड। और फिर सर, कायरोप्रैक्टर थेरेपी करवाने के लिए किसी प्रकार का रिपोर्ट करवाना पड़ता है? बिल्कुल मैडम, जैसे आपको सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो हमें उसके लिए आपकी रिपोर्ट रीड करनी पड़ती है, देखना होता है आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पर है। हाँ, तो आपके एमआरआई रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट, अगर आप ये हमें देते हैं, जैसे आप नॉर्मल हैं, एक जैसे आप जिम करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले पर्सन हैं, आपको कोई ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं है,
जैसे महीने का आप एक अलाइनमेंट लेते हैं हमारे से, एक थेरेपी आप लेते हो, तो इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे आपको कोई क्रॉनिकल पेन है, या कोई आपको मतलब कोई एक्सीडेंटल केस है, तो इन सब चीज़ों में हम लोगों को रिपोर्ट्स लगते हैं आपको डायग्नोस करने के लिए। सो हम ये थेरेपी नॉर्मली भी कर सकते हैं बॉडी के बिल्कुल। लिए, और कोई एक्सीडेंटल या क्रोनिक पेन है स्पेशली रिपोर्ट के साथ ये कर सकते हैं। एम आई राइट सर? बिल्कुल मैडम। एग्जैक्टली। और फिर ये थेरेपी हमें किन परिस्थितियों और कितनी बार करवाना है? मैम देखिए, जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए भी कायरोप्रैक्टर है, और जिसको प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए भी कायरोप्रैक्टर है। कायरोप्रैक्टर इसलिए है क्योंकि अगर आप कायरोप्रैक्टर करा के लेते हो तो आपका सर्वाइकल दबने का कोई चांसेस ही नहीं है, आपके थॉरेसिस दबने के कोई चांसेस ही नहीं है, लुम्बार में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। तो जब ये सब चीज़ें आपको होंगी ही नहीं, तो आपको ये सब जो नमनेस है, आपके हाथ पैर में मूंगी है, तकलीफ है, ये सब ना होगी करके कायरोप्रैक्टर में अगर आप करा के लेते हो तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते। ओके। और अगर सर हमें या किसी स्टूडेंट या कोई नॉर्मल पर्सन ये थेरेपी करवाना हो तो हम कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप एसएमबीपी के थ्रू आ सकते हो। एसएमबीपी के थ्रू आप आ सकते हो। एसएमबीपी बहुत सारे थेरेपीज ला रहा है लोगों के लिए, जैसे कि एक कायरोप्रैक्टर लेके आया है, एसएमबीपी कपिंग थेरेपी लेके आया है। कपिंग में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, और पोस्चर्स लेके आ रहा है। तो आप एसएमबीपी के थ्रू आप कायरोप्रैक्टर के लिए करा सकते हो, आ सकते हो। तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं एसएमबीपी के थ्रू, सो जैसे कि नईम सर है यहाँ पर, हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ लाते रहते हैं, और ये हाँ, मैं स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की तरफ से बोल रही हूँ कि नईम सर का हम रियली थैंकफुल है कि विदाउट मेडिसिन जहाँ तक हम अवॉइड कर सकते हैं, ये क्या हम वो अवॉइड कर सकते हैं और ये कायरोथेरेपी के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं सर? बिल्कुल मैडम, क्योंकि हम सिर्फ बॉडी के ऊपर ही काम नहीं करते, हम आपके पोस्चर्स के ऊपर भी काम करते हैं। अगर आपका सही पोस्चर है, आपके अच्छे एक्सरसाइज हैं, योगा वगैरह है। अभी आज आप देखिए, पहले जैसे हमारे पूर्वज वगैरह थे, हाँ, उनको यहाँ कहाँ शुगर वगैरह कभी सुना था? क्यों आज शुगर क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका खान खान पान तो जो अशुद्ध हुआ ही है, फिर आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। एग्जैक्टली। पहले लोगों को खेतों में काम करना पड़ता था सुबह। आज भी आप गांव साइड में आप जाइए, आपको आज भी 4 बजे लोग घूमते हुए सुबह दिखाई देंगे। यहाँ तो 12 बजे कोई उठ ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली। तो मैं कह रहा हूँ, आपकी दिनचर्या कैसी भी है, रात अब हो सकता है आप रात में काम कर रहे हो, तो दिन में आपको लेट हो रहा है उठने में। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, आपका काम ही ऐसा है कि रात में काम करना पड़ रहा है, दिन में आपको लेट उठना पड़ रहा है, फिर आप 1 घंटा तो कम से कम निकालिए अपने लिए, कम से कम। अब आप जैसे एसएमबीपी में आते हो तो आपको दुनिया भर के यहाँ पर पोस्चर्स एक्सरसाइज वगैरह कराया जा रहा है। यस। आपका जब पसीना निकलता है तो सिर्फ पसीना नहीं निकलता है, उसमें बीमारी निकलती है। आपका टॉक्सिन जमा होता है गलत सही खाने की वजह से। जब आप उल्टा सीधा खा रहे हो, अब टिफिन नहीं मिला आज सुबह सपोज, तो आपने क्या किया, आपने बाहर जाके जंक फूड खाया। अभी वो जंक फूड क्या है, कुछ दिनों के बाद वो आपके अंदर टॉक्सिन बनेगा। अच्छा, आप क्या कर रहे हो, आपने उस टॉक्सिन को ग्रहण किया, खाया, और फिर उसके बाद में आप जाके सिटिंग जॉब कर रहे हो। धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, आपके शरीर में बीमारी पैदा कर रहा है। अरे उसको निकालना है। तो अब आप ना एक्सरसाइज कर रहे हो, ना आप योगा कर रहे हो, लेट आप सो रहे हो, हाँ, लेट आप सुबह उठ रहे हो। इससे आने वाले समय में आपका क्या होगा, आपकी लाइफस्टाइल खराब होगी, बीमारियां पैदा होंगी। एसएमबीपी में अगर आप आते हो तो दिन का 1 घंटा 2 घंटा भी अगर आपने एक्सरसाइज यहाँ पर जो भी आपको सिखाया जा रहा है, कराया जा रहा है, उससे जो आपके शरीर से पसीना निकल रहा है, हाँ, तो सिर्फ पसीना नहीं निकल रहा है, उससे आपकी बीमारी भी दूर हो रही है। सर जैसे कि मैं और हम सब जानना चाहते हैं डिटेल में, अगर आप कोई बैक पेन या
सर्वाइकल पेन के बारे में आप डिटेल में थोड़ा बता सकते हैं तो इट विल बी अ गुड आइडिया फॉर एवरीवन। सर्वाइकल पेन और जैसे बैक पेन, सर्वाइकल पेन के बारे में मैं आपको आज, आप देखिए आज यूथ लोगों में, यंग्स लोगों में दिन भर मोबाइल लेके ऐसे बैठे रहते हैं। अभी आपका कंटिन्यू ऐसे पोस्चर है तो यहाँ पर क्या होगा, चीज़ें दबेंगी, खिंचाव पैदा होगा। फिर सर्वाइकल में अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो ये सर्वाइकल की वजह से आपके शोल्डर्स वगैरह में पेन होना चालू, तकलीफ होना चालू, आपके आंखों के आंखें जो है उसको क्या बोलते हैं, उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स आना चालू, हेडेक पेन, सिर में दर्द होना, तो ये सारी बीमारियां हैं सर्वाइकल की। फिर उसी प्रकार से पैरों में जो आपको दर्द हो रहा है, जरूरी नहीं है हर बार आपको जो जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो वो सांधा घिसने की वजह से ही हो रहा है या हड्डियां घिस रही हैं इसकी वजह से हो रहा है। कभी कभी आपके सर्वाइकल में लुम्बार की नसें, हड्डियां दबने की वजह से भी वो सारे पेन रिलीज होते हैं आपके जॉइंट्स में, आपके पैरों में। तो लोगों को क्या लगता है, थोड़ा सा तेल मलो, थोड़ा सा सेक लो, या चल के डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर इतनी दवाइयाँ दे देगा आपको खाने के लिए, इससे ये ठीक हो जाएगा। कभी भी नहीं ठीक होता। आपका अगर आपके लुम्बार में प्रॉब्लम है तो पेन हमेशा रहेगा। कल हमारे पास एक पेशेंट था, काफ़ी जॉइंट्स पेन था उसको, बोलता सर मुझे लग रहा है कि मेरे जॉइंट्स में कुछ हो गया है। तो फिर उसने थोड़ी देर के बाद बताया कि सर मुझे बैक में भी काफ़ी दर्द रहता है, क्रॉनिकल पेन रहता है। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा चेक किया, चेक करने के बाद मैंने थोड़ा सा उसको अलाइनमेंट किया, अलाइनमेंट करने के बाद फिर मैंने बोला अभी आप उठिए और चल के देखिए। जब भी उसका लुम्बार फ्री हो गया, जो उसके जोड़ों में दर्द था वो ख़त्म हो गया, निकल गया। बोला सर मुझे तो लग रहा था मेरे सांधे घिस रहे हैं। मेरा भाई अभी तुम्हारी एज ही नहीं हुई है, सांधे कैसे घिसेंगे? आप सिटिंग जॉब है आपका, आप कंटिन्यू 10-12 घंटे आप बैठ रहे हो, आपका लुम्बार दब रहा है। जब उसमें से ब्लड फ्लो नहीं होगा तो आपको क्या बोलते हैं, आपके जॉइंट्स में ये सारे पेन्स होंगे। सर एसएमबीपी के बारे में आप क्या सोचते हो? आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि आप इनसे ही क्यों जुड़ना चाहते थे? मैम मैं ना एक सामाजिक, मतलब समाज में जिस तरह से लोगों को मैं देखता हूँ, तकलीफ है, लोगों को समस्या है, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास नहीं जा पाते, उनके पास उतना पैसा नहीं है। अच्छा, मैंने एसएमबीपी को इसलिए चुना क्योंकि एसएमबीपी इस तरह के सामाजिक कार्य करता है। एसएमबीपी कॉर्पोरेट में जाता है, वहाँ आजकल महिलाओं को, बच्चों को, सबको सेल्फ डिफेंस सिखा रहा है। एसएमबीपी जितना सोसाइटी में काम कर रहा है उतना सोसाइटी से थोड़ा बाहर भी निकल के लोगों की हेल्प कर रहा है, जितना हो सक रहा है। एसएमबीपी में अगर आप देखेंगे तो एसएमबीपी ज़्यादा फोकस करता है आजकल की बेटियों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, और कैसा कि मैं खुद चाहता हूँ कि लोगों के लिए काम कर सकूँ, ये थेरेपी देके लोगों को ठीक कर सकूँ, लोगों को इसका बेनिफिट मिले। इन सब वजहों से मैं एसएमबीपी को मैंने चुना। थैंक यू वेरी मच सर। जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडिया हमारा देश जैसे डेवलप हो रहा है विथ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर्स, अब तो एआई भी आ गया है। सो इमेजिन बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं हमें अब, क्योंकि हम बैठे हैं एक ही जगह पे, और एक ही जगह पे बैठ के हम सब बीमारियों को इन्विटेशन दे रहे हैं और दुनिया बढ़ रही है। ऐसे नहीं, हमको दुनिया के साथ बढ़ना है और दुनिया को और आगे बढ़ना है। सो इसी वजह से वी हैव अ वेरी स्पेशलिस्ट विजय पांडे जी सर, जो हमारे इस आगे बढ़ने में हमारा साथ दे सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर एसएमबीपी नईम सर फॉर टेकिंग दिस स्टेप, और सबको टू ब्रिंग एवरीवन अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे लाने के लिए सब कुछ, जहाँ इस सब चीज़ों के लिए हमको बाहर अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर यही अवेलेबल एसएमबीपी में है, सो इट इज़ वेरी वेल मैनेज्ड, एंड ऑफ कोर्स सर तो हमको डिस्काउंट रेट पे देंगे ही। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू विजय सर वेरी मच, और आपका थैंक यू फॉर द नॉलेज एंड थेरेपीज व्हाट यू विल बी डूइंग इन आवर इंस्टीट्यूट। थैंक यू सर।
looking forward for all of you making use of this therapy for your health and for the future benefits. So विजय सर, हमको एक क्वेश्चन था लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर लेडीज जब डिलीवरी के लिए जाते हैं तो काफ़ी सारे मोस्ट ऑफ द वुमेन्स नाउअडेज सब सिजेरियन के लिए जाते हैं अनवांटेड रीजंस के लिए, तो वहाँ पर एनेस्थीसिया स्पाइन में लेना ही है। अच्छा। तो आगे जाके ये तकलीफ होता ही है सब लेडीज को, उनमें से मैं भी एक हूँ, तो स्पेशली ठंडी के मौसम में ये बहुत तकलीफ देते हैं। इनका इलाज या आपके थेरेपी से हमको कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं? इसमें डेफिनेटली बेनिफिट हो सकता है। कैरो करने से अभी जो आपको इंजेक्शन दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपके वहाँ पर नमनेस वगैरह आया हुआ है, जो आपको मसल्स में वहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आप कैरो भी करा सकते हो। आप कपिंग थेरेपी उसमें सबसे ज़्यादा काम करता है। ओके। कपिंग थेरेपी, और कपिंग थेरेपी में जैसे हम फायर कपिंग, जैसे अभी ठंडी की वजह से आपके वहाँ पर जकड़न जैसा हो गया है। यस। ठीक है, तभी जकड़न जो है ठंडी की वजह से हो, तो अगर आप वहाँ पर फायर कपिंग कराते हो, हीट जनरेट करते हो, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। और कैरो से तो आपको डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है। फिर साथ में हम उसमें पोस्चर भी ऐड कर देंगे। तो जैसे आपके लिए दवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे हम आपको 10 मिनट का 20 मिनट का एक पोस्चर सिखा देंगे, वो आपको सुबह शाम करना है, वो पेन आप पेन रिलीफ लेंगे। वेल, और सर अगर सम लेडीज आपके पास आएंगे तो आपके पास कोई लेडी प्रोफेशनल भी साथ रहेगा, राइट, टू असिस्ट? बिल्कुल, हाँ जी। यस, तो आप देख सकते हो कि सर के साथ ऑब्वियसली वो अपने लेडी, फैमिली मेंबर्स के भी साथ में आ सकते हैं। यस, यू कैन कम विद योर फैमिली मेंबर के साथ भी, और कोई ना कोई लेडी असिस्टेंट भी रहेगी और प्रोफेशनल रहेगी, किसी लेडी को आना है तो प्लीज फील फ्री टू कम टू डू दिस फॉर योर बेनिफिट्स। थैंक यू।